जय हिंद बच्चों। आपको ना हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हमें याद है कि आपको हम जनन पढ़ा रहे थे और जनन में अलैंगिक जनन हम पढ़ा दिए। तो इसमें हम लोग लैंगिक जनन चालू करते हैं। लैंगिक जनन में सबसे पहले हम लोग पुष्प में देख लेंगे कि पुष्प में यानी फूल में कैसे जनन होता है, उसका उसमें जो है नर और मादा को कैसे पहचानेंगे, तो उसको देख लेंगे। उसके बाद जंतु में देख लेंगे। उसके बाद जो चैप्टर होगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, लैंगिक जनन। टॉपिक का आपका नाम हो जाएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन किसे कहेंगे? तो सीधे तू लोग कहना ना, दो विपरीत लिंग वाले, विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है। अब विपरीत लिंग तो समझ रहे हैं। विपरीत लिंग में एक आपका नर और दूसरी हो जाएगी मादा। नर बोले तो आप कहेंगे मेल और मादा बोले तो आप कहेंगे फीमेल। क्या कहेंगे आप? फीमेल कहेंगे। ठीक है यहां तक। अब लैंगिक जनन जो बाबू होता है दोनों में होता है, पौधा में भी होता है और जंतुओं में होता है। लैंगिक जनन पौधा में भी होता है और जो होता है जंतु में भी होता है। तो सबसे पहले हम पौधा को निपटा ले रहे हैं, पौधा के बाद जंतु को भी खत्म कर देंगे। तो पौधा में देखो, पौधा में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है। पौधा में लैंगिक जनन जो होगा, अब पौधा का जो जनन अंग होता है वह आपको पुष्प में पाया जाता है, वो भी पुष्प के भीतर। किसमें पाया जाता है? पौधा का जो जनन अंग होगा, जनन अंग जिसको जननांग कहते हैं, जनन अंग जो होगा वह होता है बाबू पुष्प में। पुष्प में और किस क्या कहा? पुष्प के भीतर। पुष्प के भीतर होता है, पुष्प के भीतर होता है। ठीक है। अब वो नाम भी तो होगा ना कि इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि यह पौधा का नर भाग है, यह पौधा का मादा भाग है, या पौधा के नर भाग का क्या नाम है, या पौधा के मादा भाग का क्या नाम है। जनन अंग का मुख्य रूप से पौधा के जनन अंग को क्या कहते हैं, अब पौधा के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। तो अगर हम देखें पौधा के नर जनन अंग का नाम, तो पौधा के नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग। पुमंग, या इसको हम कहते हैं पुंकेसर। देखो कितना सिंपल है, पुमंग और पुंकेसर, पुमंग और पुंकेसर। दूसरा जो है मादा भाग, इसको हम कहते हैं जयांग, 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 या इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री मतलब महिला होती है। लड़का गलती करके चलाता है, पूछेगा पौधा के नर भाग, मार देगा स्त्री केसर पर। स्त्री मतलब महिला, इससे आप ट्रिक लगा कर समझ लेते हैं। यह हो गया। तो पौधा का नर भाग का क्या नाम है बच्चे? तो पुमंग हो गया। दूसरा उसका नाम हो गया पुंकेसर। अब पौधा का जो मादा भाग है उसका नाम है जयांग, या उसको कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है। उनके जनन अंगों का नाम है, पौधा के जनन अंगों का नाम है। अब पौधा में जो होता है बाबू, यहां से देख लिए तो पौधा में जनन अंग का जो फोटो भी होगा कि इनके जनन अंग कैसन होते हैं। तो मुख्य रूप से ना मादा जनन अंग को ना 3 वर्गों में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं अंडाशय, ठीक है। दूसरा को हम कहते हैं वर्तिका, और जो तीसरा आपका है उसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है। अब आपको हम इसका मादा जो जनन अंग है उसका फोटो बना के दिखाते हैं। सिंपल से ऐसे कर दीजिएगा, यहां जो होता है यह गोल होता है,
ठीक है, यहां जो इस तरह से बना दीजिएगा। यह जो सबसे ऊपर वाला भाग है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। जो मिडिल में, मीडियम में जो है, उसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। और जो यह गोल संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय, ठीक है, यहां तो क्लियर है। तो पौधा का आप मादा जननांग का फोटो देख लिए, इसी तरह पौधा का नर जननांग का भी फोटो होता होगा। तो यहां आपको हम बना रहे हैं ना नर जननांग का। अगर इसका हम नाम दें तो क्या कह सकते हैं इसको? इसी को तो हम कहते हैं क्या? स्त्री केसर। स्त्री केसर, या इसको दूसरा क्या नाम है? जयांग। क्या हो गया? जयांग। सेम टू सेम यह जो हम बना रहे हैं नर का बना रहे हैं, नर जनन अंग। नर जनन अंग का यह जो है फोटो देख लीजिए, ऐसे है। यहां पर ना बाबू इस तरह से होता है। इसका जो नाम है, इसका जो ऊपर जो गोल संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश। अब पराग कोश के अंदर रहता है पराग कण। पराग कण रहता है। यही पराग कण किसी ना किसी माध्यम से निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है, तब धीरे धीरे बनने लगता है फल, बीज बनता है, और उस बीज को सुरक्षित रखने के लिए फल बनता है। अगर इस पूरे इसको बॉडी को नाम दें तो इस बॉडी का हम क्या नाम दे सकते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, या इसको हम लोग पुमंग भी कहते थे। कहते थे नहीं, कहते हैं पुमंग। ठीक है, अब देखो, अब यहां से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एक क्वेश्चन बड़ी फेमस है, परागण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? तो आप कहिए। देखो, कोश माने होता है खजाना, तो इसमें कुछ ना कुछ है क्या? पराग कण है। तो परागण किसे कहेंगे? तो कहिएगा पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचता है, उसे हम कहते हैं परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अगर हम यहां लिखें तो लिख दो पराग कोश से, पराग कोश से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचना। वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। आगे समझ में? पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचता है, उसको हम लोग कहते हैं परागण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो, यहां लिखे हैं परागण और यहां लिखे हैं परागण। तो परागण जो होगा, पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? परागण कहते हैं। ठीक है, परागण के बाद होता है बाबू निषेचन। क्या होता है? निषेचन। अच्छा, इससे पहले जो परागण जो है ना, इसकी दो विधि होती है। यहां लेके आ जाए हम तो, अगर हम दे दें यहां पर परागण जो होता है दो तरीका से होता है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है बाबू पर परागण। स्व माने तुमको लग रहा है स्वयं होता होगा, और पर माने दूसरा, पर परागण। ठीक है, स्वपरागण ना कहेंगे जब उसी पुष्प के पराग कोश उसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर
उसी पुष्प के वर्ती कागर में पहुंचता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। कहने का मतलब एक ही फूल रहे और उसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों रहे, एक फूल रहे उसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों उपस्थित रहे। और जब स्त्री केसर यानी पुंग स्त्री केसर बोल रहे हैं, पुंग केसर का भाग क्या है? परागकोश। परागकोश से पराग कण निकल कर वर्ती कागर में पहुंच रहा है, मतलब उसी फूल के पराग कण उसी फूल के वर्ती कागर में पहुंचता है तो उसे हम क्या कह देंगे? स्वपरागण कहेंगे। तो स्वपरागण किसमें किसमें होता है? तो मटर के पौधा ले लो, मटर हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ऐसे इत्यादि होता है। आगे सुन, तो इतना में जो होगा इतना ही नहीं बहुते होता है, 2-3 जान लो, इतना ही आता है। तो मटर के पौधा, गेहूं के पौधा, चावल के पौधा, इस सब में जो होगा ना यह होता है स्वपरागण होता है। आ रहा है समझ में? स्वपरागण होता है। अब पर परागण किसे कहेंगे? दूसरे पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल कर दूसरे पुष्प के वर्ती कागर में जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पर परागण। क्या कहते हैं? पर परागण। तो एग्जाम्पल में ले लो, क्या हो जाएगा? पपीता, पपीता, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, सेब हो गया, सेब, और हो गया अंगूर। इस सब में जो होता है पर परागण होता है। ठीक है, पर परागण होता है। अब तुमको अगर मान लो इसमें पराग कोश है और पराग कण भी है तो इसको कोई ना किसी माध्यम से इसमें लाना होगा। ऐसा तो बात नहीं जहां से हिला देंगे पुष्प को उसमें जाके निषेचित कर लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसे करेंगे तो इनानु है कि जहाँ पूरा धान के खेत में धान है और सब उसका जो क्या है उसका बॉडी जो है पकड़ पकड़ के हिलाते रहेंगे ताकि निषेचित हो जाए, वैसे होगा। तो यह जो होता है बाबू, पराग कण निकलता है और इसमें पहुंचता है ना तो कुछ माध्यम होते हैं। माध्यम होते हैं कीट, कीट के माध्यम से जा सकता है, हवा के माध्यम से जा सकता है, या किसी जंतु के माध्यम से जा सकता है। क्या इतना ही तो माध्यम हो सकता है? हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जंतु के माध्यम से। देखते होंगे ना, भंवरा जो होता है हमेशा फूल के अगल बगल घूमते रहता है। काहे घूमते रहता है? मुख्य रूप से वह पराग कण को चूसने आता है। पराग कण को चूसने आता है तो उस फूल पर वो चक्कर पकड़ करेगा, और जब चक्कर पकड़ करेगा तो कहीं गलती से कहाँ आ गया? वर्ती कागर तक आ गया, और मुंह में तो उसको लगा ही होगा, थोड़ा सा इसमें उसके मुंह से गिर जाएगा तो वही क्या हो जा रहा है? जाकर निषेचन कर लेगा और फल बन जाएगा। तो भंवरा भी जो होता है वह फूल के निषेचन कराने में अहम भूमिका निभाता है। कीट भी, हवा भी, जंतु भी। आप एक चीज नोटिस किए होंगे ना, जब जब धान हुआ, गेहूं हुआ, खूब लहलहा के फुलाता है, पूरा जंट फुलाएगा, और जब फुलाता है तो उस टाइम ना हवा चलता है। हवा चलता है तो लोग भगवान को गरियाता है, कहता है सारा फुलवा झाड़ देंगे। जरा सोचिए, अगर हवा नहीं बहे तो क्या उस पुष्प का निषेचन होगा? और जब तक निषेचन नहीं होगा तो धान में धान फरेगा नहीं, फर पाएगा। तो इसलिए उस टाइम जो है धीरे धीरे या कभी कभी तेज में हवा चलता है ताकि उस पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्ती कागर तक पहुंच जाए, तबे धान फरेगा, नहीं तो नहीं फर पाएगा। कोनो कोनो धानवा में होता है पहिया, कहते हैं एकरा अंदर गुदा नहीं पकड़ा है, का है उसका होबे नहीं किया है, पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्ती कागर में नहीं पहुंचा है, और नहीं पहुंचेगा तो यहाँ अंडा रहता है, अंडा से मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो बीज नहीं पकड़ेगा, तो वही होता है कथी? पहिया हो जाता है। हम कहता है धनवा हमारा ढेर पहिया हो गया है। चलो, पराग कोश भी, पराग कण देख लिए किसके किसके माध्यम से होता है, इसके इस तरह से होता है। यही ना आपको एक चीज हम बता देना कि एक सबसे बड़ा जो फूल होता है, सबसे बड़ा जो फूल होता है वह उसका नाम है रेफलेसिया। रेफलेसिया, रेफलेसिया जो फूल होता है बाबू, एकर वजन न 30 से 40 केजी होता है। कितना होता है? 30 से 40 केजी तक रेफलेसिया का वजन होता है। इसका जो निषेचन होता है वह हाथी के माध्यम से होता है। किसका माध्यम से होता है? हाथी के माध्यम से होता है। आ रहा है समझ में? 30 से 40 किलो वजन होता है। दवा के परछान में जाकर दुल्हा के मुंह में बिक दो पुष्प हजारों फूल बरसाए गाना चलने लगेगा। तो अगर ना किसी बारात में जा रहे हैं तो एगो रेफ्लेक्सिया लेते जा, दवा कहेंगे बिक देगा, पूरा दुल्हा के मुंह में पचक जाएगा। ये तो फूले है रेफ्लेक्सिया, लेकिन हर जगह तो मिलता नहीं है, तो लोग बिक देता, तो बहुत भारी भारी जंगल में ही मिलता है।
ठीक है, तो सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया और सबसे छोटा जो फूल है उसको वोल्फिया कहते हैं। उसमें जो निषेचन होता है कीट के माध्यम से होता है। तो परागण समझ लिए कैसे होता है, किस तरह से। अब ना हम परागण तो हो गया, परागण के बाद होता है निषेचन, और जब होगा निषेचन तब बनेगा बीज, और जब बनेगा बीज तब बनता है फल। तो अगर हम यहाँ देख लें, लिख दे क्या बच्चे, निषेचन, निषेचन। देखो, पराग को से पराग कण निकल कर वर्तिका अगर तो पहुंचता है उसे परागण कहते हैं। यहां तो पहुंच गया तो उसके परागण उसको मतलब कहने का मतलब पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिका अग्र तक पहुंच गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यह जो पराग कण है यह आकर नीचे किसी अंडा से मिल गया। मान लो यहाँ अंडा है, ऊपर से अंडा की संख्या 3 होता है, ऊपर से पराग कण आता है 2 गो। अब एक आके मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तबे बनता है क्या, बीज बनता है। तबे क्या बनता है, बीज। और जो 2 अंडा है और 1 पराग कण है यह मिल जाते हैं, और इनको जो होता है यह इस बीज को ये लोग ऊर्जा देने लगते हैं, खाना पीना इसको देने लगता है। आया समझ में। तो अब निषेचन का परिभाषा क्या कह देंगे, कहेंगे पराग कण के जाकर किसी अंडा से मिल जाना उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अगर लिखें तो पराग कण का जाकर किसी अंडा से मिलना, विज्ञान में ओकरा कहता है सब संलयन। मिलना का मतलब क्या, संलयन। मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन क्या कहलाता है, निषेचन। पराग कण का जाकर किसी अंडा से मिलना, जिसको विज्ञान में संलयन कहते हैं, जाकर मिलना, उसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन। अब निषेचन का भी प्रकार है। निषेचन 2 तरह से होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, माने शरीर के बाहर होगा। एक होता है आंतरिक निषेचन, जो शरीर के अंदर होगा। तो बाह्य निषेचन किसे कहेंगे, आंतरिक निषेचन किसे कहेंगे। हाँ, तो बाह्य निषेचन जो है बाबू, मतलब निषेचन के 2 गो विधि है। एक आंतरिक निषेचन जो बॉडी के अंदर हो, बाह्य निषेचन जो बॉडी से बाहर हो। तो बाह्य निषेचन कहते हैं जिसे मछली में होता है, मेढक में होता है, जो उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब जो दोनों जगह रह ले, जमीन पे भी रह ले, पानी में भी रह ले, उसको उभयचर कहते हैं। तो उभयचर में जो होता है वह बाह्य निषेचन होता है। और जैसे मनुष्य होगा, कुत्ता हो गया, बानर होगा, इस सब में जो होता है आंतरिक निषेचन। हालांकि इसको पढ़ना है किसमें, जंतुओं में। जंतु में जब जनन पढ़ेंगे तो वहां इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो निषेचन समझ गए। तो जब निषेचन आप समझ गए तो आपके लिए ना एक फूल हम बना दे रहे हैं। अब फूल के और भी पार्ट्स होता है, उसको हम दिखा दे रहे हैं। अगर यहाँ हम बना दे बाबू, क्या है यह, बोलो। यह है अंडाशय। अंडाशय को ही हम लोग कहते हैं क्या, यह हो गया पौधा के मादा भाग। पौधा का क्या भाग हो गया, मादा भाग हो गया। बनना जा, यह ऐसे था, इस टाइप से था, यहीं से बाबू निकलता है ऐसे। यह हो गया। दिख रहे हैं, पुष्प तो बनाना आता ना है, तो बना लेना अच्छा से। जैसे आ रहा है वैसे बना लेना, जैसे किताब में दिया होगा आप अच्छे से बना लेंगे।
हो गया। यह जो बाबू देखेगा एक फूल देखेगा, उसके जब एक पुष्प है कि ना नहीं है, एक पुष्प ले लेगा, देखेगा ना नीचे वाला पूरा पुष्प जो होता है एक इस तरह डाली से रहता है जिसको हम पकड़ते हैं, इसको हम कहते हैं बाबू पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पा राजनाथ, पुष्पासन कहते हैं इसको, जो कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज इसको कहते हैं। यह होता है हरा, यही करता है प्रकाश संश्लेषण। बाह्य दलपुंज का रंग कैसा हरा, कथी करता है तो प्रकाश संश्लेषण। जहां जहां हरा वहां वहां क्लोरोफिल, जहां जहां क्लोरोफिल वहीं होगा प्रकाश संश्लेषण। यह जो बाहर से देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं दलपुंज। दलपुंज, पुंज माने ना होता है समूह, सुना होगा पढ़ा होगा सब फिजिक्स में, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दलपुंज, इसका जो कलर रंग बिरंग होता है, क्या होता है, इसका कलर जो होता है अधिकतर रंग बिरंग होता है। रंग बिरंग इसलिए होता है ताकि इसी को तो देख के तो भावरा आएगा, भावरा इसी को तो देख कर आएगा, और जब देख कर आएगा तो इस पर चक्र करेगा तो पराग कोश से पराग कण निकल कर जैसे ही बढ़ती कागज में पहुंच जाएगा तो धीरे धीरे नीचे आके अंडा से मिलेगा। जब अंडा से मिलेगा तब हो जाएगा निषेचन, निषेचन के बाद बीज बनेगा, बीज के बाद फल बनेगा। तो इसका रंग जो होता है, इसका रंग बिरंग होता है, लाल होगा, दूसरे डिजाइन का होगा। लेकिन उसी फूल का जो रंग लाल होगा, जौन जौन लाल होगा, किसी किसी का हरा होता है, तो उस रंग बिरंग इसलिए जो फूल खिलता है दिन में उसका कलर होगा रंग बिरंग, और उसमें सुगंध, अधिकतर में सुगंध नहीं होता है। जो फूल खिलता है दिन में उसका कलर होता है अधिकतर रेड कलर होता है, नीला कलर, ब्लू कलर, जौन कलर हो यार, अब देख लेना दुनिया भर के, तो ऐसे होता है। उस दिन में इसलिए कलरफुल होता है कि अगर भावरा अगल बगल से गुजरेगा, कलरफुल लौकेगा तब ना बिल मेगा, जब वहां रुकेगा, रुक के कुछ चक्कर पकड़ करेगा तो हो जाएगा निषेचन। और जो फूल खिलता है रात को अधिकतर होता है सफेद, उजला कलर का होता है। सफेद इसलिए होता है ताकि रात में जो अंधेरा होता है, अंधेरा में आप दूर से देखेंगे ना तो व्हाइट कलर का जो चीज है वो दिखाई दे देता है। सफेद के साथ साथ उसमें जो होता है बाबू बहुत सुगंधित होता है। मान लो भावरा है से जा रहा है, कहीं सुंदर फूल महकेगा तब ना घूम के आगे पीछे देखेगा, आके देखेगा तो क्या करेगा, चक्र पकड़ करेगा तो निषेचन हो जाएगा। जैसे निषेचन होगा आगे बढ़ जाएगा। तो इसका कलर ऐसे होता है। इसका नाम ले लो बाबू, इसी को तो हम लोग कहते हैं कति पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर कह दिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्त्री केसर। स्त्री केसर। अगर फोटो आए ऐसे बना दीजिए, 4 गो नाम लिख दीजिएगा, मास्टर आपको नंबर दे देगा। ऐसे तो है, सुंदर है लगभग सुंदर है, बना लीजिएगा, 4 गो नाम लिखिएगा, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, और हो गया आपका क्या दलपुंज, पुंकेसर, और हो गया स्त्री केसर। देखो ये ना है पराग कोश, पराग कोश से जैसे है पर भावरा आएगा, इस पर अपना रस चूसेगा, कीट आएगा रस चूसेगा, गलती से भावरा है ना घूमेगा, तब तक उसके मुंह में तो लागल होगा, जैसे ही आएगा लव से उसके मुंह में से टपक जाएगा, चल जाएगा नीचे। तो वे पराग कोश से पराग पर निकल कर बढ़ती काग्र में पहुंचता है तो उसको परागण कहते हैं। अब बढ़ती काग्र पहुंचला के बाद जाके अंडा से मिल जाता है तो उसको कहते हैं कथी, निषेचन हुआ। निषेचन के बाद धीरे धीरे जो होता है वह बनने लगता है, भ्रूण में बदल जाएगा, भ्रूण उससे धीरे धीरे बदलने जाता है। इस तरह से जो बाबू है तुम लोग का जो है जितना पौधा से रिलेटेड जो चीजें है वह आपका हो गया खत्म। कथी हो गया, खत्म हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में ना आपको हम बता देंगे जंतुओं में लैंगिक जनन कैसे होता है। ध्यान से आप देख लेंगे, जितना हम बात बताए हैं ना बाबू, इससे ऑब्जेक्टिव ज्यादा आएगा। किंग ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान से देखो, तुमसे देखो पूछेगा क्या क्या पूछेगा। पौधा का जो है नर जनन अंग का नाम बताइए, तो बता देना पुमंग या पुंकेसर, एक तरफ एक ही आता है। दूसरा जो है मादा जनन अंग का नाम बता दीजिए, तो इसका भी बता ही देगा, जयांग या स्त्री केसर। 6ठा क्लास में पढ़ना है यार, 6ठा क्लास में, तो 10वां में आ गया। इसका जो है भाग है, ध्यान में रहे, कहेगा इनमें से कौन पौधा के मादा जनन अंग का भाग नहीं है, इनमें से कौन मादा जनन अंग का भाग नहीं है, तो बताओ ई दे देगा, ई दे देगा, ई दे देगा, एगो दूसर कौन उठा के दे देगा,
तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको याद कर लेना। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इस टाइप से बनेगा, इनमें से कौन मादा पौधा के मादा जनन अंग का भाग नहीं है, नहीं है। कितना जानता है मादा जनन अंग का भाग है, पहले ही में मिले अंडा से मार के भाग जाएगा, बाद में आएगा कहेगा जा बोर्ड वाला नंबर काट लिया, दुश्मन है तोरा नंबर काट लिया, नंबर काट लिया। तो ऐसे देख लेगा, पौधा का फोटो देख लिया, उसके बाद यहां से घूमते आ जाना, परागण ई वीवीआई है, वीवीआई है का है परागण, कहना पराग कोश से पराग कण निकल कर बकरी पराग कोश से पराग कण निकल कर वर्ती कागज में पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण के बाद परागण दो तरह से, स्वपरागण, परपरागण। अपने पराग कण अपने वर्ती कागज में पहुंच गया, उसे कहेंगे स्वपरागण। दूसरा कणों के पराग कण दूसरा कणों के पराग वर्ती कागज में पहुंच गया, उसको कहते हैं परपरागण। एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल जरूर, इसमें परिभाषा नहीं, इसमें एग्जाम्पल देख लेना। स्वपरागण मटर गेहूं चना में होता है, परपरागण पपीता तरबूज सेब अंगूर में होता है। जितना लिखा है इसी को देख लेना, एनसीईआरटी में दिया है ना, तो गूगल पर लिखना 25 होता होगा सर्च करने के लिए। परागण के माध्यम क्या है, तो क्या होता है, कीट के माध्यम से, हवा के माध्यम से, और क्या होता है, जंतु के माध्यम से होता है। सबसे बड़ा फूल जानकारी के लिए बता दिए हैं, हालांकि देख लेना। रेफ्लेशिया होता है, वजन होता है 30 से 40 केजी होता है, हाथी के माध्यम से निषेचन होता है। उसके बाद निषेचन लिख दिए, पराग कण निकल कर जाके अंडा से मिलता है, तो उसको क्या कहता है, निषेचन। मिलना हम कह रहे हैं, विज्ञान वाला कहता है संलयन, तो तू लोग कंफ्यूज मत होना है, संलयन होता है। स्त्री के सर पुंग के सर हो गया, पौधा पुष्प का जो ये फोटो हो गया, इसको देख लेंगे, गाड़ी निकल जाएगा। इसके बाद ना, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बनाते हैं। और सबसे पहले लिखना नहीं, तुमको एक नंबर दे रहे हैं, नंबर ले लो यार, 96 084 60 239। इस पर तू लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, सर नोट्स भेज दीजिए, भेज देंगे नोट्स। तो ये लोग के लिए पढ़ा रहे हैं।